तो कैसे हैं आप सभी? आज की जो वीडियो रहने वाली है, थोड़ी-सी आपको ऐसा हो सकता है थोड़ा-सा गुस्सा आने लग जाए इस वीडियो को देख के। हो सकता है आपका मन करे कि इसको बुरी-बुरी कमेंट करी जाएँ और थोड़ा-सा ऐसा लग सकता है। क्योंकि आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, वो थोड़ी-सी कड़वी बातें होंगी। थोड़ी-सी कड़वी, थोड़ी-सी रीज़निंग बातें होंगी, तर्क होगा बातों में। एक छोटी-सी कहानी है जो मैंने कहीं से सुनी थी। एक एक महापुरुष शेयर कर रहे थे कि किसी गाँव में एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था और वो पत्थर का टुकड़ा कहीं मान लीजिए रास्ते में पड़ा हुआ है। एक कुत्ता आता है वहाँ पे और कुत्ता क्या करता है उस पे टॉयलेट करके चला जाता है। कोई आता है मेरे जैसा कोई पर्सन देखता है कि अरे इसको तो किसी ने नहलाया है, किसी ने पानी डाला है इसको। मैं भी आया और मैंने एक लोटा पानी डाला और उसको और आराम से नहलाया दिया। बाद में 2-4 लोग और आए, सेम उन्हें लगा कि अरे कुछ तो है। 4 लोग उसे नहलाने लगे। 2-4 साल तक ये चीज़ें चलती रहीं। धीरे-धीरे क्या होता है वहाँ पे एक मंदिर बन जाता है, कुछ दिन के बाद। मेरा इस वीडियो के माध्यम से किसी को ये कहना नहीं है कि भगवान नहीं है या भगवान है या फिर किसी मंदिर के बारे में नहीं है। किसी भी धर्मगुरु या किसी धर्म ग्रंथ के बारे में बिल्कुल नहीं है। वीडियो सिर्फ़ हमारे बारे में रहने वाली है कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में वो है तर्क। और जिस पर्सन के पास तर्क नहीं है, मुझे लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। जिस आदमी की तर्क शक्ति कम होती है, उसको कोई आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है, किसी भी चीज़ में। आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। किसी ने बोला कि ये मान लीजिए आम का पेड़ है या मान लीजिए किसी ने बोला कि ये नीम का पेड़ है। आपको दिख रहा है ये नीम का पेड़ है, बट कोई महान भाव आया आपसे बोला नहीं, इस पे पपीता लगेंगे। क्योंकि उस महान आदमी ने बोला है तो मान लिया लगेंगे। क्योंकि हमारे पास रीजनिंग नहीं है। हम उससे ये नहीं पूछ सकते कि क्यों? हमसे सवाल करना आता ही नहीं है। जब हमें बच्चों के पढ़ाने की बात आती है, बच्चों को पढ़ने के लिए चीज़ें लानी होती हैं, उन्हें कुछ करना होता है, उसके लिए कुछ चीज़ें लानी है, तब हम सोचते हैं कि हमें थोड़ा-सा खर्चे कम करने चाहिए। लेकिन जब कोई हमसे बोलता है कि गाँव में भंडारा कराना है, मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाना है, किसी भगवान के लिए पैसे चढ़ाने हैं, वहाँ पे हम कोई हमसे 1100 की बोलेगा हम 5100 देते हैं। वहाँ हमारा एक्सपेंस खर्चे नहीं दिखते। कुछ हमारे धर्मगुरु जो कि हमें कुछ इलॉजिकल बातें बताते हैं और आसानी से हम बिलीव कर लेते हैं। मैंने बहुत से एग्जाम्पल देखे। अभी मान लीजिए मैं कहीं पे गया हुआ हूँ और किसी कोई कथावाचक हैं या फिर कोई अच्छे जो बोलने वाले हैं। मैंने बोला कि बाबा एक नॉर्मल प्रॉब्लम है कि मान लीजिए एक मान लीजिए फीमेल पूछती है कि बाबा मेरे से क्या है सब्जी में रोजाना नमक ज्यादा डल जाता है। बाबा इस समस्या का कैसे समाधान करूं? बोला कि कौन सा नमक यूज करते हैं? बोली बाबा टाटा का। बोले निरमा का किया करें, बाबा की कृपा आना शुरू हो जाएगी। इज इट अ लॉजिकल? क्या इसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई रीजन है? एक महापुरुष बता रहे थे कि अगर आप बैंगन खाते हैं तो बैंगन जैसे आज आपने खाया है, बैंगन का सेवन किया है, तो अगले 27 दिन के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। जो कि साइंस के हिसाब से बैंगन कुछ अलग ही चीज है। मुझे लगता है सब्जी है कुछ। हम्म।
अभी मान लीजिए मैं गया किसी कथावाचक के पास, किसी महापुरुष के पास, जो बहुत अच्छे-अच्छे सॉल्यूशन देते हैं। मैं बोला कि बाबा मेरी शादी नहीं हो रही है। अच्छा, शादी नहीं हो रही है। क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता। बोले आँख बंद करो, ओम नमः शिवाय बोलो। मैं कहा ओम नमः शिवाय। बाबा ने किया माइक में, बाबा ने मेरी समस्या सॉल्व कर दी। इज इट लॉजिकल बात? क्या ये लॉजिकल बात है? क्या ये सही है? और मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि धर्म की बात थोड़ी-सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं सिर्फ़ अंधविश्वास की बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे। हमने इतने बहाने ढूँढ लिए हैं अंधविश्वास करने के लिए, हमें इतना डरा दिया गया है लोगों से, चीज़ों से हम डरते हैं, इस वजह से कुछ करते हैं। उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई भी रीज़न नहीं होता है। अभी मार्केट में एक नए बाबा आए, बोल रहे कि आप अपने बच्चों को स्कूल मत भेजा करो। स्कूल का मतलब होता है एस प्लस कूल। कूल का मतलब है कूलर। इसका मतलब आप अपने बच्चों को कूलर में सोने के लिए भेजते हैं। अरे महाराज, थोड़ा सा माइंड तो आपके पास भी है। आपने भी जो चीजें पढ़ी होंगी शायद स्कूल से पढ़ी होंगी, कहीं ना कहीं बुक से पढ़ी होंगी। तो इसके चक्कर में हम क्या है, इलॉजिकल बातें ढूंढने लग जाते हैं और उन पर विश्वास करने लग जाते हैं, और इन्हीं इलॉजिकल बातों पर विश्वास करना अंधविश्वास बन जाता है। ऐसे ऐसे धर्मगुरु आ रहे हैं जिन्होंने धर्म का धा नहीं पता, और वो चले धर्मगुरु बनने। पता नहीं कहाँ से ज्ञान लेते हैं, कहाँ से कौन सी किताबें पढ़ते हैं। When I came here, I stopped the video. Wait. I stopped the video. और मुझे कभी-कभी लगता है कि हम एजुकेशन से ज़्यादा खर्चा इन चीज़ों पे करते थे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारे किसी भी भगवान को किसी भी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उनके पास सारा कुछ है, बट उन्हें पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इससे अच्छा है हम उन पैसों को इन्वेस्ट करें। उन पैसों से हो सकता है बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेके आएँ, पढ़ाई करें उनसे। बट हम पढ़ाई की बजाय हम उन पैसों को मंदिर में डालेंगे ताकि भगवान हमें पास करा दे। भगवान को हम रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। क्या भगवान रिश्वतखोर है? ऐसा नहीं। भगवान है, नहीं है, ये अलग कंसेप्ट है, बट बात हो रही है कि आप में कितनी रीजनिंग है, कितनी तर्क शक्ति है। जिसके पास जितनी अच्छी रीजनिंग होती है, वो चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ महापुरुष जो हैं, समाज को दिशा देने के बजाय उन्हें मिसगाइड करते हैं। और ये भी चीज़ मैंने एक चीज़ देखी है कि अंधविश्वास जो है, आप जितने ज़्यादा गरीब हैं, अंधविश्वासों में जितने ज़्यादा फैले हैं। क्योंकि मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं ज़्यादा अंधविश्वास करता हूँ। और ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है कि अंधविश्वास जो है एजुकेशन के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ी है, तो आप कम अंधविश्वासी रहेंगे। और आज तक का रिकॉर्ड है जितने भी महापुरुष हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, और आप अपने इंडिया के जितने भी महापुरुष हैं, वो अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानते। एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो महापुरुष है कि और जो अंधविश्वास को मानता हो। यहाँ तक कि वीर भगत सिंह, उनकी एक बुक है, बहुत शानदार बुक है,
कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। और उनकी एक स्टोरी है कि जब उन्हें जेल कराई गई, उनके साथ ही और भी थे और आई थिंक उनके साथ शायद दूसरी जगह दूसरे बैरक में सचिंद्र सान्याल थे। तो भगत सिंह से हमेशा अंधविश्वासी नहीं रहे हैं। भगत सिंह कभी भी मूर्ति पूजा करना, अंधविश्वास करना, इन चीजों के सपोर्टर नहीं थे। और यहाँ तक कि वो ये कहते हैं कि मैं आस्तिक नहीं हूँ, मैं नास्तिक हूँ। बट क्यों नास्तिक हूँ, इसका रीजन उन्होंने दिया। जब सचिंद्र सान्याल से उनकी बात हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि भगत सिंह, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि भगवान नहीं है। उन्होंने बड़ा साफ और स्पष्ट जवाब दिया कि उस टाइम की बात है जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, हमारे जो भी महापुरुष आजादी के लड़ रहे थे, जो भी महापुरुष हमारे आजादी के लड़ रहे थे, आजादी के लिए बात उस समय की है जब हमारे महापुरुष हमारी आजादी के लिए लड़ रहे थे। सभी, तो भगत सिंह का ये कहना था कि अगर वो है तो इस सिचुएशन में उनको हमारी हेल्प करनी चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए। हमारे साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को देख के आदमी आदमी से आदमी नहीं कह रहा है। लास्ट में जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, सान्याल एक बार फिर पूछते हैं कि भगत सिंह कम से कम आज तो भगवान का नाम ले लो। उसने फिर वही जवाब दिया कि अगर भगवान है तो इसका जिम्मेदार भी भगवान होगा, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी नहीं, ये भगत सिंह की मैंने कहीं से लाइन थी, वहां से पढ़ी थी। मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, मैं इस चीज को अग्री भी नहीं करता कि भगवान है या नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कुछ धर्म गुरु या फिर कुछ जिनको हमारे समाज को राह दिखानी चाहिए, हमारे समाज को आगे ले जाना चाहिए, वो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें एक गलत डायरेक्शन देते हैं। वो हमें चीज़ों को स्पष्ट तरीके से नहीं बताते हैं, हमें मिसगाइड करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं जो इलॉजिकल बातें करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, जिन बातों की कोई लॉजिक ही नहीं है। तो हमें हर चीज़ में रीज़निंग ढूँढने की ज़रूरत होती है और हमें अपनी रीज़निंग पे काम करना चाहिए। क्योंकि जिस पर्सन के पास जितनी अच्छी रीज़निंग होती है, वो पर्सन उतना ही अच्छा जानकार होता है चीज़ों के बारे में। Okay everybody, thank you so much. I wish कि you like this video, but I don't know, मुझे पता है कि कुछ लोगों को वीडियो थोड़ी सी बुरी लग सकती है और बातें थोड़ी सी लॉजिकल थी, इसलिए मुझे कहना पड़ा। अदरवाइज आपकी थिंकिंग है, दैट इज ओके। ओके एवरीबॉडी,